अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है जनाब, और फीडबैक से अपने मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज 20 सितंबर है। मिशन नूर पाकिस्तान के नौजवानों ने सोशल मीडिया पे जो कैंपेन शुरू की थी, आज 9 बजे आप सब ने अपने घरों की छत पर चढ़कर आज़ान देनी है। मुसीबत को टालने के लिए, बला को टालने के लिए, अपने ऊपर हुए जुल्म का मुकदमा अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के लीडरान ने क्या कल्टी मारी है, क्या घटिया हरकत की है, उस पर भी बात करेंगे। ये लीडरशिप कैसे इमरान खान को आज़ाद करवा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जनाब कल हुए इंसिडेंट की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाजिद गिलानी साहब ने वकला पर FIR कटवा दी है। अपने ही बार के सदर ने अपने ही वकला पर FIR कटवा दी है। कब ये ज़माना भी हमने देखना था। अच्छी बात है जनाब, बहुत अच्छी बात है, कटवा दीजिए। साथ साथ श्री मज़ारी के घर पे एक और छापा, ये क्या माजरा है, इस पर बात करेंगे। बुशरा बीबी इज़ अनवेल अकॉर्डिंग टू फैमिली सोर्सेज, शी इज़ वेरी अनवेल, उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ मजहबी टच जो नून लीग ने दी है मैडम अज़मा बुखारी का, जो वो बहुत ही शानदार किस्म का यूट्यूब चैनल है, उसकी अपडेट भी कोई हुई तो आपको दे देते हैं। और एक दो बात करनी थी, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं मिशन नूर पे। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के नौजवानों ने एक कैंपेन का आगाज़ किया। इंडिजिनस कैंपेन थी, PTI से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। सबको कहा गया कि जी 20 सितंबर 9 बजे रात को घरों की छत पर चढ़ के अजान दें। ये बेटाइमी अजान होती है, बड़ी सिग्निफिकेंस होती है अल्लाह के अजाब को टालने के लिए, अल्लाह के हुजूर अपनी फरियाद पेश करने के लिए। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली सैलाब आए थे, लोग अजानें दे रहे थे। कई दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं, मौसम बड़ा ख़राब होता है, तूफ़ान आता है, लोग अजानें देना शुरू कर देते हैं ऊंची जगह पे चढ़ के। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट था ये। इस कॉन्सेप्ट में ऐसी कोई बुराई नहीं थी, किसी का रास्ता नहीं ब्लॉक होना, कोई सड़क नहीं ब्लॉक होनी, कोई एहतजाज नहीं होना। हर बंदे ने अपने घर की छत पर चढ़ना है। देखते ही देखते ये एक आम से बंदे का, जो कोई बहुत सियासतदान नहीं है, उसका ये पैगाम चारों तरफ फैलना शुरू कर दिया। PTI का सोशल मीडिया भी इसको प्रमोट करना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया पैगाम ये। यहाँ तक के 20 सितंबर आज आन पहुँचा है। आज एक अजब वाक़या होता है। वो वाक़या क्या है कि कल एक पोस्ट की जाती है कि जनाब ये 20 सितंबर जो है, ये तो कादियानियों का, अहमदियों का कोई दिन है, तो ये तो इनका है, तो ऐसा है, तो वैसा है। जिसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा वो इसमें कूद पड़ती हैं, वो एक पोस्ट करती हैं। नून लीग की पुरानी आदत है, ये पहले इमरान खान को यहूदी लॉबी के फतवे देते थे, आज कादियानियों से जोड़ रहे हैं। आपको याद होगा, इसी तरह पाकिस्तान में नून लीग ने ये भी बड़ा प्रमोट किया था, इमरान खान के ऊपर ब्लास्फेमी लगाई थी जब एक सहाफ़ी वकार सत्ती ने, उसके बाद इमरान खान को गोली लगी थी। उसमें भी नून लीग का कलीदी किरदार रहा था, जो प्रमोट करते रहे इस आइडिया को कि इमरान खान ने ब्लास्फेमी कमिट की है। तो अज़मा बुखारी साहिबा ने आकर ये प्रमोट करना शुरू किया। उसके बाद नून लीग की सोशल मीडिया ब्रिगेड ने ये शुरू किया, जिसके बाद हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने कहा जी इसका नाम चेंज कर देते हैं, रात को हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर सुबह सुबह आरिफ अलवी साहब, साबिक सदर हैं, उन्होंने कहा जी मैंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया मिशन नूर के हवाले से, ये अहमदियों का है तो मैं नहीं सपोर्ट कर सकता। फिर अभी खालिद खुर्शीद साहब की हवा खारिज हो गई, उन्होंने भी कहा जी इसको नहीं सपोर्ट कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसी डरपोक लीडरशिप होगी, ऐसी फुद्दू किस्म की लीडरशिप होगी, तो यही होगा जनाब वाला। मैं बार बार कहता हूँ, तहरीक इंसाफ, कल रात को मैंने बात की कि तहरीक इंसाफ के पास एक ही रास्ता है, वो है मज़ाहमत का रास्ता। जब आप इतने डरपोक हैं कि एक झूठे फतवे बयान से डरेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। नून लीग की आदत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी मजहबी फतवे लगाती है। मुझे नहीं पता कि ये अहमदियों का, कादियानियों का क्या दिन है, कैसा दिन है। आई हैव नो आइडिया एंड आई डू नॉट केयर अबाउट इट, बिकॉज मैंने तो जो देखा है उसमें मुझे कहीं से कुछ किसी और मज़हब की चीज़ नज़र नहीं है। ये तो एक सिंपल प्रोटेस्ट है, इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। हम किसी के कोई भी बंदा किसी के मजहबी जज्बात नहीं भड़का रहा, कोई मज़हब को फ़रोग नहीं दे रहा। अज़ान आपको सुनते हैं 5 टाइम आपको आती है, वही अज़ान आपने देनी है। तो देखते हैं क्या होता है जनाब वाला। लेकिन इमरान खान को ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि उसकी जेब में बहुत सारे खोटे सिक्के मौजूद हैं। कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप इस टाइम तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा मसला है। टॉप से लेके बॉटम तक बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, मज़ीद को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। हर एक के ऊपर प्यार का हाथ फेरा जाता है, उसको बताया जाता है तू साडा पुत्र है, तुझे एक दफ़ा गिरफ्तार करके छोड़ देंगे, अगली बार गिरफ्तार ही नहीं करेंगे, और वो पुत्र बने हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में एहतजाज नहीं हो सकता, ऐसी सूरत हाल में रिहाइयाँ भी नहीं हुआ करती। तो इमरान खान को टीम चेंज करने की ज़रूरत है। जो पार्टी में लोग रह गए उनको भी सोचना पड़ेगा कि टीम को तो चेंज करना पड़ेगा, तभी आगे कोई सूरत हाल बनेगी। इस टीम से बहरहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
दूसरी जानिब जनाब कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार में एक वाक़या पेश आया। कुछ तू मैं कुछ गालम गलोच हुई, धक्के पड़े वाजिद गिलानी को, वोट बेचे उन्होंने, वोट चोरी किए हैं, बेशर्मी की इंतहाएँ की हैं उन्होंने। तो वकला गुस्से का इजहार कर रहे थे। उस पर हुआ ये कि वाजिद गिलानी साहब बार के सदर हैं, टाउट भी हैं, उन्होंने जाके मुकदमा दर्ज करवा दिया। नईम पंजोता, इंतज़ार पंजोता, ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा जो कि ईमान मज़ारी के हस्बैंड भी है, वकील हैं, कि जनाब इन्होंने छुरियों, चाकुओं, पिस्तौलों से मेरे पे हमला किया है, गालियाँ दी, मुझे मारने की कोशिश की है। दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यूँ तो दहशत गर्दी के मुकदमे की पाकिस्तान में कोई वक़्त नहीं रह गई। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से थोक के हिसाब से असल दहशत गर्दों पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमे दर्ज नहीं हुए जितने इन लोगों पे PTI के लोगों पे हुए हैं, तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन ये तारीख़ का अजब वाक़या हुआ है कि दहशत गर्दी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है बार के सदर के उन्हीं बार के वकला पे जिन्होंने इसको नॉमिनेट किया था। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि इंतज़ार पंजोता के साथ तो बिल्कुल ही ठीक हुआ है। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ लोगों को लेकर आओगे, जब आपकी ये जजमेंट होगी कि ऐसे लोगों को आप वोट दिलवा के उनको अपने सरों पे बिठाएंगे, तो यही हाल होना है आपका। ये हाल आप डिज़र्व भी करते हैं। तो आप भुगते जाके श्री मज़ारी के घर पे रात को 1 बजे छापा मारा गया। पुलिस पार्टी रेड करने के लिए पहुंच गई कि हमने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को गिरफ्तार करना है। काफ़ी देर बाद वहाँ से गए, उन खातून को तंग किया जा रहा है बार बार। ज़मानतें तो हो जाएंगी, झूठा मुकदमा है, फुटेजेस सब ने देखी हैं, लेकिन वाजिद गिलानी साहब बाद में किसी वकील को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जैसे काजी फैज़ा का दूसरा एक वर्जन होगा नकली मुंह वाले आदमी की तरह का। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी इज़ अनवेल। बुशरा बीबी के बारे में पहले भी आया था कि जो सोबतें हैं वो उनसे बर्दाश्त करना मुश्किल है, उनकी सेहत जवाब दे रही है। और कल मालूम ये पड़ा कि उनको चक्कर आ रहे थे, शदीद किस्म का नौज़िया हो रहा था, वो बार बार बेहोश हो रही थी, कोई या फेंट हो रही थी। तो जेल हुकाम ने पेम्स की डॉक्टरों की टीम को बुलाया, 4 रुकनी डॉक्टरों की टीम पहुंची, लेकिन बुशरा बीबी ने उनसे इलाज करवाने से इनकार कर दिया। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जनाबे वाला जो भी ये करते हैं, ये आकर कह देते हैं कि जी उम्र बहुत ज़्यादा है इनकी, तो इस वजह से इनको ये मसला है, बाकी कोई मसला नहीं है, इलाज करते नहीं हैं, और इस तरह के बयानात देते हैं। उन्होंने कहा जी पहले मैदे में जो तकलीफ है एंडोस्कोपी करवाई गई थी, उसका रिजल्ट तक हमें नहीं दिया गया कि हम देख सकें कि इनको मसला क्या है। तो बुशरा बीबी ने इलाज करवाने से इनकार कर दिया। मेरा ख्याल है बुशरा बीबी को चंद कदम और उठाने पड़ेंगे, बुशरा बीबी को भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके शायद कोई उनके ऊपर मेहरबानी हो, वरना ये बड़े जालिम लोग हैं। ये औरतों को, बच्चों को नहीं देख रहे, सिर्फ इनकी बीवियां औरतें हैं, इनके बच्चे बच्चे हैं, बाकी सबकी तजलील की जा रही है, बाकी सबको जलील किया जा रहा है। और बुशरा बीबी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वाहिद खातून बन गई हैं जो सियासतदान ना होने के बावजूद अपने खावंद के लिए इतने अरसे से जेल में पड़ी हैं, जो सियासी खवातीन हैं। मरियम नवाज़, बेगम नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर, इनमें से भी किसी ने इतनी जेल नहीं काटी होगी जितनी बुशरा बीबी काट रही हैं, और जिस अच्छे तरीके से काट रही हैं, ये भी कंडेमेबल है, मतलब कमेंडेबल है, ये कंडेमेबल नहीं है, सॉरी जी। मतलब ऐसे नहीं होता पाकिस्तान में, अमूमन हमने देखा है, ख़ास तौर पे सियासतदानों की अहलियाओं के साथ ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन किया जा रहा है बुशरा बीबी के साथ। तो देखते हैं जनाब कहाँ तक चलता है ये, कहाँ तक जो है वो करते हैं इसको, लेके जाते हैं। क्या 25 तारीख को बुशरा बीबी की ज़मानत होती है कि नहीं होती, सुनने में आ रहा है कि हो जाएगी। लेट्स सी होता क्या है। दूसरी जानिब अज़मा बुखारी साहिबा पंजाब गवर्नमेंट की, मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ को अभी तक आइडिया हो चुका होगा। इनके ट्रोल्स की टीम भी जो है वो इनको हेल्प नहीं कर सकी। इतना पैथेटिक इनका यूट्यूब चैनल का रिस्पांस है। अब अगले वीलॉग की झलकियाँ भी जारी कर रहे हैं कि हमारा अगला वीलॉग ये होगा, और साफ़ियों को कह रहे हैं कि ज़रा ट्वीट कर देना। मैं आपको बड़ा फैक्चुअल बता रहा हूँ कि साफ़ियों को कहा जा रहा है कि इसको ट्वीट कर दो ताकि यार ये ज़रा जल्दी फैले। जल्द ही मुझे उम्मीद है, वैसे अगर मरीम नवाज़ मरीम औरंगज़ेब साहिबा को कहें तो लाखों व्यूज़ आ जाएंगे। उनको मालूम है कि व्यूज़ किससे लेके आने हैं, वो कि वो साहब शायद वहाँ पर नहीं है, लेकिन वो बड़े ढेर सारे व्यूज़ लेकर आ सकती हैं। आप जल्द ही देखेंगे कि कितने एक व्यूज़ जो हैं वो आते हैं उनके वीलॉग के ऊपर, अगर मरीम औरंगज़ेब करेंगी तो। और मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ इसको ज़रा मार्क कर लीजिएगा। बाकी मरीम नवाज़ साहिबा को सोचना चाहिए अवाम किस कदर उनसे नफ़रत करती है। तमाम सरकारी वसाइल, सरकारी वो होने के बावजूद जो वीडियो डालते हैं ये ऑर्गेनिक होता है। इमरान खान के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाल के ज़रा देखें, लग आपको समझ जाएगी व्यूज़ कैसे आते हैं। इमरान खान की 30 सेकंड का एक क्लिप डालें, एक सिर्फ ऑडियो डालें, आपको लग समझ जाएगी कि व्यूज़ कैसे आते हैं। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें आप। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।